students, welcome to Radhyansh classes. Today we are going to start question number 3 of exercise number 11.2. The question says find the missing value. यहाँ पर हमको मिसिंग वैल्यूज़ दी हुई हैं. सपोज इसमें हाइट मिसिंग है, इन दोनों में बेस मिसिंग है और उसमें हाइट मिसिंग है, और बेस दिया हुआ है और हाइट और पैरेललोग्राम का एरिया हमको सब में दिया हुआ है. तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द हाइट and in these two questions we have to find the base. Okay, so let's see the solution. Now students, मैंने यहाँ पर टेबल फॉर्म की हुई है जो आपकी बुक में थी. तो यहाँ पर हमको बेस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर. तो हमको क्या निकालना है? हाइट निकालनी है. हमको पता है, वी नो दैट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. सो एरिया कितना दिया हुआ है हमें? 246. तो 246 इट्स अ फर्स्ट ए पार्ट. बेस हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और हाइट हमको निकालनी है. ठीक है, सो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया डिवाइडेड बाय बेस. ओके, सो डिवाइड कर देंगे 20 से. 2 से डिवाइड कीजिए इसको. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. तो दैट इज़ 123 डिवाइडेड बाय 10. सो द आंसर इज 12.3 सेंटीमीटर. ओके, तो इस तरीके से हमको टोटल कितनी हमारे पास वैल्यू है? 1 2 एंड 3. 3 में से हमको कोई भी 2 वैल्यूज़ गिवन होंगी और थर्ड वैल्यू के लिए अगर हमको बेस और हाइट दिया हुआ है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमको एरिया फाइंड करना है. और अगर एरिया दिया हुआ है तो अगर हाइट दी है तो हाइट का डिवाइड करके हम बेस निकालेंगे, और बेस दिया हुआ है तो बेस का डिवाइड करके हम हाइट निकालेंगे. सो नाउ सी द सेकेंड पार्ट. नाउ द सेकेंड पार्ट इज हमको बेस निकालना है, हाइट और एरिया हमको पता है. तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. हमको एरिया कितना दिया हुआ है? 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. बेस हमको निकालना है और हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर. सो बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया में एरिया डिवाइडेड बाय हाइट. सो डिवाइडेड 15 1 ज़ा 15, 4 आएगा 10, 15 3 ज़ा 15 4 ज़ा 60, 15 3 ज़ा 45. सो द हाइट बेस कितना आएगा हमारा? 10.3 सेंटीमीटर. ओके, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. नाउ द सी पार्ट इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सेम एज इज बेस इनटू हाइट. एरिया हमको दिए गिवन है 48.72. बेस निकालना है, हाइट भी हाइट गिवन है 8.4 सेंटीमीटर. सो बेस इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय हाइट. डेसिमल से डेसिमल हटाया, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो हम अपनी साइड से एक 0 इनबिल्ड करेंगे. नॉट डिवाइडेड 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 8 ज़ा 32. देन अगेन विद द 4 डिवाइड, 4 2 ज़ा 8, 1 एंड 0. सो फाइनल डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना आएगा? इसे लिख लिया है. सो डिवाइड करेंगे 7 से. सो 7 3 ज़ा 21, 0, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11 12 51, 7 7 ज़ा 49, 28, 7 4 ज़ा 28. ओके, अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लिख रही हूँ. नाउ यहाँ पर लिख लिया 174 डिवाइडेड बाय 30. 3 से काटेंगे, 3 10 ज़ा 30 एंड 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24. सो द आंसर इज 5.8. ये क्या निकलेगा? हमारा बेस आएगा. ओके, नाउ लेट दैट्स डी पार्ट. नाउ द डी पार्ट इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमको दिया हुआ है 16.38, बेस 15.6 गिवन है और हाइट हमें निकालनी है. तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया में बेस का डिवाइड कर देंगे. ओके, सो नाउ इस डेसिमल को हटाया तो ऊपर 10 और इस डेसिमल को हटाया तो नीचे 100. हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर लिया. अब नाउ वी हैव टू फाइंड. इस 0 से ये 0 गया तो 1638 डिवाइडेड बाय 156 इंटू 10. 10 अलग लिख रहे हैं. 3 से डिवाइड करेंगे. 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18. नाउ डिवाइडेड. सो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 3 ज़ा 6. तो व्हेन वी डिवाइड 273 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 10, सो 26 से को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 260 और ऊपर 273. इसको डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा 1.05
centimeter. So the height of the parallelogram is 1.05 centimeter. So student, this is the solution of the question number 3 of exercise number 11.2. Okay, I hope students you all are understood this question. Now come to the next question in my next video.